very, very. Thank you so much. Thank you, audience. Oh, देखिए कौन बनेगा करोड़पति का हर दौर जो है कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, लेकिन ये दौर केवल सिखा करके ही नहीं बल्कि हमें कुछ दिखा करके भी गया है या जा रहा है। यहाँ आए खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि आज भारत के घर घर में ज्ञान का दीप जो है वो जगमगा सकता है और उस ज्ञान की रोशनी से ये मंच भी जिंदगी बदलने की एक यात्रा बन सकता है। इस खेल में शामिल सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरी शुभकामनाएं। सच में हम यही चाहते हैं कि आखिरी क्षण तक, जी हाँ, आखिरी क्षण तक खिलाड़ियों को अवसर मिलता रहे। 10 नए खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके साथ खेल शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि इनका परिचय आपको दिला दो। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए नोएडा उत्तर प्रदेश से क्षमा परवीन जी, कोलकाता वेस्ट बंगाल से राजीव कापड़िया जी हैं, उड़ीसा मध्य प्रदेश से मयूर जैन, मुंबई महाराष्ट्र से श्रुति, रमन दास सुमैया, दिल्ली से सरोज ठाकुर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सुशांत कटारिया जी हैं, मोरबी गुजरात से तुषार, सुमन भाई दफ्तरी, रतलाम मध्य प्रदेश से प्रियल गोरवाल, कल्याण महाराष्ट्र से है नीता खरात, भारत में रुद्रपुर उत्तराखंड से है सत्य प्रकाश चौहान। बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। तो ये हमारे 10 नए खिलाड़ी, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा। अब आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। यहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का एक प्रश्न, और वो प्रश्न रहा ये आपके सामने। इन मुद्राओं को उनके देशों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: डॉलर, पाउंड, रुपया, येन। Match these currencies to their countries in this order: dollar, pound, rupee, yen. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: A जापान, B अमेरिका यूएसए, C यूनाइटेड किंगडम, D भारत इंडिया। जापान, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम एंड D इंडिया। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है इसका। सबसे पहले आता है बी अमेरिका यूएसए डॉलर, फिर आता है सी यूनाइटेड किंगडम पाउंड, फिर आता है डी भारत इंडिया रुपया, और अंत में ए जापान येन। ये है सही क्रम। बीसीडीए में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया ये रहे उनके नाम। क्या बात है, 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय बहुत सारे प्रेमी हैं आपके, ऐसे ऐसे छोड़ रहे थे। 2 मिनट के लिए हम सोचा हमारे लिए है, लेकिन बस। श्रुति जी बहुत बहुत बधाई आपको। और 2.70 2.70 सेकंड में आपने उत्तर दिया। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और ये गर्म कुर्सी पर आप आ गई हैं, बहुत बहुत। नहीं है, और अनुवाद कर रहे हैं। हॉट सीट की जगह गर्म कुर्सी। बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं सर वाकई में सर ये कुर्सी बड़ी गर्म है, तो फिर थोड़ा सा एसी बढ़ाना पड़ता है। जोरदार तालियां एक बार फिर से श्रुति जी के लिए। श्रुति जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। तो देश हम मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, गर्म कुर्सी पर आ गई हैं श्रुति रमन दास सुमैया जी, और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये आजकल कर क्या रही हैं। हालांकि इनके नाम के आगे लिखा हुआ है वकील। श्रुति जी इतनी कम उम्र में कैसे आप वकील बन गई? वकील बनना ही कि आपने क्यों चुना? सर वकील से पहले मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट थी। मैंने साइकोलॉजी बताइए, वो तो और भी गंभीर एकदम। मैंने बीए इन साइकोलॉजी किया है। बट व्हेन आई वाज इन माय लास्ट ईयर, 3rd ईयर कॉलेज में, तो मुझे कॉलेज के बाहर बारिश के टाइम पे एक छोटी सी बिल्ली मिली, अ कैट। ओके,
तो मैं मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली कोई एनिमल के साथ इमोशनल एनकाउंटर हुआ था मेरा। तो उसको मैंने सोचा यार ये तो बहुत छोटी है, मदर भी नहीं दिख रही है, बारिश भी हो रही है, शायद मर ही जाए, बीमार हो जाए या मर भी जाए, तो यार इसको घर ले जाते हैं। तो मैं उसको घर ले आई। तो ऐसा पता नहीं बॉन्ड हो गया उसके मेरा और मेरे फादर का उसके साथ कि दिस इज 2014 की बात है एंड टुडे इज 2025। तो 11 साल में सर ये बॉन्ड मल्टीप्लाई होता गया कि आज हमने कम से कम नहीं तो 30 to 35 एनिमल्स रेस्क्यू किए हैं। एंड इट्स क्या नॉट बात है, ओनली वाह। It's not only cats, dogs, monkeys, crows, pigeons, इतने सारे हमने रेस्क्यू किए। एंड बिकॉज वंस आपका एनिमल के साथ बॉन्ड बन जाता है तो आप देखते हो कि भाई उनके साथ कितना बुरा भी हो रहा है। तो आई थॉट कि भाई बुरा कैसे रोक सकते हैं, या तो उनको एजुकेट करे, बट कोई बड़ी उसमें भी बुरा हो रहा है तो एजुकेशन भी काम नहीं आता। तो ठीक है, आई वाज लाइक अगर मैं एडवोकेट हूँ और अगर हाँ, होती वही मैं पूछने जा रहा था कि वो जानवरों के साथ ये वकील कैसे आ गया? दैट वाज माय बिगेस्ट मोटिवेशन सर कि भाई एडवोकेट हूँ तो आई हैव सम सर्टेन पावर कि नहीं कुछ गलत हो रहा है ना तो नोटिस भी भेजो ना तो डर जाता है कि अरे नोटिस आ गया मत करो। तो एक दैट स्मॉल कैट इज माय इंस्पिरेशन सर। तो ये तो आपने जानवरों की बात की, यस, लेकिन जो असली जानवर हैं इस दुनिया में, मनुष्य। समझ गए ना आप? हाँ, यस सर। उन इंसानों के बारे में आप क्या करती हैं? सर उनसे मतलब एज अ एडवोकेट ओनली आई एम अ कंज्यूमर एडवोकेट। मैं कंज्यूमर केसेस, हाँ, यही जानना चाह रहे थे कि किस पे वकालत करती हैं मैं आप? कंज्यूमर केसेस फॉर नाउ मैं सिर्फ कंज्यूमर केसेस लेती हूँ। कंज्यूमर केसेस माने कोई एक कंज्यूमर है, जैसे किसी ने कोई प्रोडक्ट बाय किया है या कोई सर्विस ली है, दोनों में से कोई एक लिया है एंड दैट पर्सन इज नॉट, वो खुश नहीं है, डिससैटिस्फाइड है, या उसको लगता है उसके साथ चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुई है, तो फिर फ्रॉड हुआ है तो वो पर्सन एक कंज्यूमर एडवोकेट के पास उसको जाना चाहिए एंड दैट कंज्यूमर एडवोकेट विल टेक केयर ऑफ जो भी उसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो कंज्यूमर कमीशन में वो उसका केस आगे लेके जाएगा। सो आई डू दैट सर। सो आपके साथ भी कभी कुछ फ्रॉड हुआ तो सर्विस के लिए यू कैन नहीं, कॉन्टैक्ट हम मी यही सर। बोलने वाले थे कि आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है, सर मैं फीस भी नहीं लूंगी आपसे क्योंकि हमारा उसका उल्टा होता है। हाँ तो सर यस, समझ आई गए ना? ऑल्सो प्रोटेक्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लाइंट्स हॉस्पिटल्स भी है जिनके खिलाफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स हुई है, सो उनको भी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कमीशंस में। मैं एक फर्म्स के साथ भी एसोसिएटेड हूँ और मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है सर। अभी तक आपने कितने लोगों को पकड़ा है? नहीं पकड़ा नहीं, छुड़ाया है रादर। आप मुझे बोलोगे कि कितने को छुड़ाया है। सो मेरे 15 to 20 क्लाइंट्स, इट्स बीन ओनली सर 2.5 years। तो Okay. पर्सनल क्लाइंट्स, यस। आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू हमारे सर। साथ कोई समस्या होगी तो हम आपके पास 100%। और श्रुति जी, आप अपने साथ जिन्हें लाए हैं कंपेनियन ग्रुप में, हमने देखा था उधर बहुत जोर जोर से चीखे चिल्लाए थे और आप दोनों यहाँ आ गए हैं, फेंक रही थी बहुत, हमने सोचा हमको दे रही हैं लेकिन कुछ मिला नहीं। तो ये आपके पतिदेव है और Yes. आपकी बहन है। सिस्टर, यस सर। तालियां बज जाएं इनके लिए बहुत जोर से। थैंक यू। अब श्रुति जी, आप जिस वजह से यहाँ पर बैठी हैं गर्म कुर्सी पर, उसके लिए आपको हम समझा दें। खेल के जो नियम है वो आपको हम बता देते हैं। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उनका उत्तर देते जाइए आप। 3 लाइफलाइन है, इनको समझ लीजिए आप, ये बहुत जरूरी होती है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कोड, ये है। दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से बात करके। और तीसरी है डबल डिप। एक ही प्रश्न के लिए आपको अवसर मिलेगा 2 उत्तर देने के लिए। डबल। एक गलत हो गया फिर भी आपको एक और अवसर मिलेगा। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और श्रुति जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से किस पर आपको आमतौर पर प्रवेश और निकास जैसे शब्द मिलेंगे? On which of these would you usually find words like entry and exit? ऑप्शन देखिए। A, doors, B, tables, C, bags या D, अलमारियां। दरवाजे, मेज, बैग या अलमारियां? सर प्लीज लॉक ए दरवाजे। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही उत्तर है, 1000 जीत गए। आगे चलते हैं जल्दी से। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यवसाय में भूमि के नीचे जाना शामिल होता है?
In which of these professions would you have to go under the ground? और आपके ऑप्शन ये रहे: A, कुकिंग, B, पेंटिंग, C, टीचिंग या D, माइनिंग। खाना बनाना, चित्रकला, शिक्षण या खनन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, खनन। खनन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। तालियां बज जाए इनके लिए। 2000 रुपए जीत लिया आपने। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। श्रुति जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा खेल एक कोर्ट पर नहीं खेला जाता? Which of these sports is not played on a court? Options: A, टेनिस, B, बैडमिंटन, C, स्विमिंग या D, बास्केटबॉल। टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी या बास्केटबॉल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, तैराकी। तैराकी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 3000 रुपए जीत लिया आपने। आगे आएगा चौथा प्रश्न, मूल्य इसका 5000 रुपए। रेडी? ये रहा अगला प्रश्न। रबड़ी को इनमें से किस श्रेणी में रखा जाएगा? Which of these would रबड़ी be classified as? And here are the options: A, pickle, B, sweet, C, नमकीन या D, रोटी। अचार, मिठाई, नमकीन या रोटी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मिठाई। मिठाई को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है ये। 5000 रुपए जीत लिया आपने। और ऐसे ही क्योंकि खाने पीने की बात हो रही थी तो हम जानना, खाना वाना बनाते हैं आप? हाँ सर, कम बनाती हूँ पर बनाती हूँ। आपको मालूम नहीं कि आप झूठ बोल रही हैं? पीछे से आपकी जो बहन, उन्होंने देख लिया हमने आपको अभी। बहुत इंस्पिरेशन ले रही थी आप उनसे। हो गया नतीजा यही। ओके, वो तो कह रहे हैं नहीं आता आपको खाना बनाना। नहीं सर, कम बनाती हूँ शादी के बाद, शादी के पहले नहीं, तो ये नहीं है, इसका पता नहीं है। कम बनाती हूँ का क्या मतलब होता है? सर जैसे घर पे तो कुक आती है, तो सुबह को तो सर ऑफिस वगैरह जाना रहता है तो टाइम नहीं मिलता है, तो सुबह का तो वो टिफिन करके देती है, पर शाम को कभी कभी मेरी इच्छा हो जाती है तो खाना बनाती हूँ मैं शाम को। बट थोड़ा सर जब भी मतलब परिवार के लिए, जैसे हस्बैंड के लिए खाना बना दिया, सर हमेशा अच्छा ही बनता है। आई डोंट नो वो प्यार है या जो भी है, पर जब मैं खुद के लिए बनाती हूँ सर। शर्म के मारे दोनों ने अपनी आंख बंद कर ली। इस कुर्सी पर बैठ करके नहीं सर, आप मत सुनिए उसकी बात। सही जवाब देने के अलावा सही बातें भी की जाती हैं। पीछे बैठे दोनों को करना था सर गलत। अच्छा ठहर जाइए, आप बोलिएगा मत। पतिदेव जी, प्रणाम करता हूँ आपको। इनके बनाया हुआ भोजन जो है वो कैसा होता है? एकदम स्वाद अनुसार होता है जी, एकदम स्वाद अनुसार। पतिदेव है आप तो तारीफ ही करेंगे। मुझे पूछोगे कुछ अलग जवाब वरना मिलेगा। मुसीबत हो जाएगी जब आप घर जाएंगे अभी। ओके, थोड़ा श्रुति जी आगे चलते हैं खेल में। पांचवा प्रश्न आ गया है, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न ये है 10,000 रुपए का। इसको पार करने के लिए अगले प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, उस पर आधारित है ये। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। हिंदू संस्कृति में चित्र में दिख रहे इस चिन्ह को कौन सा नाम दिया गया है? इन हिंदू कल्चर, which of these names is given to the symbol seen in this image? ये देख लिया? अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं। ए ओम, बी श्री, सी कलश या डी स्वस्तिक। सर ऑप्शन डी, स्वस्तिक को लॉक कीजिए। स्वस्तिक, स्वस्तिक पर कह ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको श्रुति जी, पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है। 5 प्रश्न आपने सही उत्तर दे दिया। स्वस्तिक ये हिंदू कल्चर का स्वस्तिक है। ओके, श्रुति ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे। हाँ। मिले कैसे थे भाविक आपको? ओके सर, वो फ्रेंड के फ्रेंड थे, फ्रेंड के फ्रेंड है अभी भी। पर हम जब यूजुअली क्या सर, इंडियन मैरिजेस में मैरिज होते हैं, पर आजू बाजू भी बहुत सारी इनफॉर्मल शादियां भी हो जाती हैं, क्योंकि इंडियन मैरिजेस में पेयर्स भी बनते हैं, पेयर्स बनाए भी जाते हैं। तो हमारी भी कहानी कुछ ऐसे ही शुरू हुई।
तो सर हम भी वैसे ही मिले थे फ्रेंड की शादी में, तो फिर उनको तो लव एट फर्स्ट साइड ही हो गया था। वो सर हिला रहे हैं ऐसे। यस सर, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव सर। पर सर ये आपकी गलती नहीं है, हम समझ गए। भारतवर्ष में ये आम एक हैबिट है, कुछ भी पूछे मतलब हाँ। हाँ हाँ। विदेश में जाइए तो वो समझते अरे हमने पूछा था तुमसे, तुमने तो कहा नहीं। ये इधर इधर हिलती हम लोगों की खोपड़ी इधर उधर। पर मैंने तो उनको मतलब देखा भी नहीं था, तो फिर उन्होंने उनको फ्रेंड को पूछा कि ये कौन है, तेरी दोस्त है? तो हाँ ये मेरी कॉलेज की दोस्त है। अरे ठीक है, मुझे तू अब दूसरे तेरे प्रसंगों में भी इसको बुलाना वगैरह। भाई नहीं है मेरे उसमें लिस्ट में नहीं है। नहीं 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 तो बुला इसको। मेरी हमसे होने वाली है वगैरह आगे जो भी कार्यक्रम है शादी के। तो फिर उन्होंने उनको, मेरा जो फ्रेंड निशित है, तो निशित को उन्होंने कि भाई वो आ रही है कि नहीं डबल कंफर्म किया। अगर मैं लेट थी तो निशित तू फोन करवाता था कि तू कहाँ है, तू आ भाई। मतलब मैं निशित भाई तू कब से इतना सीरियस हो गया हमारी फ्रेंडशिप को लेके। तो फिर अचानक कैसे ही आपको दबाव डाला कि आप इनके साथ? थोड़ा तो मैं समझी, मैंने ठीक है होगा छोड़ो। तो फिर हम सर वैसे ही फ्रेंड्स बने, फिर बेस्ट फ्रेंड्स बने, बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। एंड देन सर फिर उसके बाद विवाह हो गया। प्रपोज किया था। भाविक भाई साहब, आप आजकल कर क्या रहे हैं? सर मैं भी एडवोकेट हूँ, कॉर्पोरेट एडवोकेट। दोनों आप लोग हाँ जी। ओहो सर, ये बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। 2 वकील बैठे हैं यहाँ पर। हमें समस्या का हल भी घर पे ही निकालना पड़ता है, वही हमारा घर भी है, कोर्ट रूम भी है। यही हम सोचने वाले थे कि घर के अंदर कोई अगर मान लीजिए समस्या आ जाए तो कैसे आप लोग उसको डील करते हैं? आप उनसे पूछते होंगे क्या किया जाए, कौन सा आंकड़ा लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा, ऐसे बातचीत होती होगी आपस में। अगर ऐसा हो जाए कुछ, क्या है सर, पति पत्नी में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, उस समय सर वकालत चलती है? वकालत चलती है? सर मैं ही जज हूँ। वो शांत बैठे हैं, आप सर हिला रहे हैं। सर आपको भी जवाब पता है इसका क्या है? हाँ हाँ, धन्यवाद आपका। छोटी है कि बड़ी हैं आप? छोटी बहन है सर। छोटी। आप छोटी हैं? जा झूठ बोल रही हैं। सर इसने तो मेकअप किया इसलिए ऐसा यंग दिख रहा है। समझ गए। अच्छा श्रुति जी, बहुत जोर से बाजा बजेगा अभी, है क्या? ये देखिए, तो ये संकेत है सुपर सवाल का। सुपर सवाल का नक्शा जो है वो छप गया होगा आपके पर्दे पर। तो कम विलंब आशा है सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए श्रुति जी के लिए। वेक अप सिड और बर्फी फिल्मों में मुख्य अभिनेता कौन है? Who is the lead actor in the films Wake Up Sid and बर्फी? रणबीर कपूर। ये आपका उत्तर है? यस सर। क्या करें, लगा दें ताला? यस सर। रणबीर कपूर बोल रही हैं, ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। रणबीर कपूर, एकदम सही उत्तर दिया आपने। क्या कलाकार है ये, कितने खूबसूरत कलाकार हैं रणबीर कपूर, वाह। तो श्रुति जी, ऐसा है कि क्योंकि आपने सही उत्तर दे दिया है, आपको मिल गया है एक सुपर शक्ति। सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। बहुत जोर से आ गया। अच्छा, एक और चीज ऐसे ही पूछ रहे हैं, कैसे आपने इरादा किया कि आपको केबीसी में आना है? सर केबीसी में आना तो सबका ड्रीम है, ठीक अच्छा। है। आई मीन लाइफ टाइम में एक बार मौका मिले तो, पर मैंने सच बोलूं तो ट्राई नहीं की थी। ओके तो मैं दुकान में गई, जो इस्त्री थी वो मैंने खरीदी, तो तभी उन्होंने कहा कि हमारा एक ये चल रहा है, व्हाट स्कीम चल रही है कि अगर आप अपना नाम लिखाते हैं तो यू माइट बी द लकी वन, अगर आप 1 of the 10 कंटेस्टेंट्स में आप आ सकते हो। लाइक ठीक है लिखा लो नाम, तो वैसे भी आने नहीं वाला है, इतने सालों से सब ट्राई कर रहे हैं, तो लिखा लिया 1 महीने पहले कुछ। तो फिर मुझे फ़ोन आया 2 हफ्ते पहले कि ऐसा ऐसा है। सो मैंने सोचा ठीक है भाई ले लो जो भी चाहिए आपको। तो फिर 3 दिन पहले सर फ़ोन आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो। सो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसा फ़ोन है, नहीं स्कैम है। क्योंकि सर हम एडवोकेट्स हैं,
तो हर चीज को थोड़ा शक की नजर से ही देखते हैं कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ तो हम क्या ढूंढ सकते हैं। तो हमने तो यही सोचा कि भाई स्कैम है, क्योंकि बहुत सारे आजकल जैसे सर आप भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि भाई बच के रहिए, सतर्क रहिए वगैरह, तो ये भी हमें लगा। पर वो जो बोल रहा था तो वो मैंने दुकान में सब मैंने वो ही दिया था जो वो बोल रहा था। भाई मैंने बोला नहीं, इतना तो वो खुल्लम खुल्ला तो इंफ्रिंजमेंट नहीं करेगा कि नेम ऐसा कर दे। तो फिर सर वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी, मतलब वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड ड्रीम्स में भी नहीं था, एंड इट जस्ट केम। और सर आपका डायलॉग तो जैसे आंख मूंद के आपके इंतजार में बैठे थे और छम से कोई आ जाए सर ऐसे और इतने में सर छम से केवीसी का कॉल आ गया और मैं सर तब से ही ब्लैंक, खुशी भी है, डर भी है, इतना सब, मतलब पता नहीं। आपने अपना व्यवसाय जो चुना है बिल्कुल सही चुना। और श्रुति जी, अब आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। शनि के उत्तरी ध्रुव पर 6 पक्षीय जेट स्ट्रीम को क्या नाम दिया गया है? What name is given to the 6-sided jet stream at Saturn's North Pole? विकल्प आ गए, A square, B pentagon, C hexagon या D octagon। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी हेक्सागन। सी कह रहे हैं हेक्सागन पे ताल लगाने के लिए। सही हो गया आपका जवाब। वाह, क्या बात है। ये हेक्सागन जो है ये 200 मील प्रति घंटे की गति वाली हवाओं की एक लहरदार जेट स्ट्रीम है, जिसके केंद्र में एक विशाल तूफान जो है वो घूमता है। ये पृथ्वी से 2 गुना चौड़ा है। ये स्पेस के बारे में इतनी जानकारी जो है धीरे धीरे मिलती चली जा रही है। बड़ा आश्चर्य होता है आजकल जो चीज़ें सामने आती हैं। पता नहीं आपको इतना होता है कि नहीं, लेकिन हमारा यहाँ कार्यक्रम होता है बच्चों के लिए। वो सब उनसे हम जब पूछते हैं क्या करेंगे, हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे, हम स्पेस में जानकारी जानना करें, इतनी कम उम्र में वो ऐसा सोचते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये देखिए, ये एक जानकारी मिल गई आपको। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए। दुगनास अभी भी सक्रिय हो सकता है। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक सीटें जीती? जवाब दिया इन्होंने। देवी जी, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। Which political party won the most number of seats in the 2025 Delhi Legislative Assembly elections? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी आम आदमी पार्टी या डी समाजवादी पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। बी पे कह रहे था लगाने के लिए। यस, इट्स द राइट आंसर। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीती। और देवी जी, क्योंकि ये प्रश्न 40,000 रुपए का था, तो 40,000 रुपये आपको बोनस में मिल रहा है। बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 40,000 रुपये अभी के अभी हम आपके बैंक में डाले देते हैं। ये डिजिटली चला जाता है। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। आप क्या समझते हैं हम ऐसे ही फेंक रहे हैं? नहीं नहीं ये आ गया है सर ने। yes. यहाँ पर हम 40,000 रुपया छाप देंगे। 40,000 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया, ये अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 40,000 रुपया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से। सर वो मैंने पिताजी का नाम देखा ना, तो मुझे बहुत ही सुख हो रहा अच्छा है। अच्छा। पिताजी का नाम पढ़ के और मेरा सरनेम पढ़ के, तो बहुत ही इमोशनल एक मोमेंट है सर। इसलिए सर मुझे वो देखने का बहुत अच्छा हाँ। लग रहा है। अभी तो ये देवी जी शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी आगे जाएं। थैंक यू सर। और वहां पर जितनी भी आप धनराशि जीतिएगा,
फिर से हम इसी पे डाल देंगे, यस ठीक है? ओके। यस सर। अब आपने दुगनास का इस्तेमाल कर लिया है, अब खेल जो है आम जैसे खेलते हैं वो खेला जाएगा। आएगा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। तैयार है? यस सर। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2 अक्टूबर 1904 को शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी के घर किनका जन्म हुआ था? On 2nd of October 1904, who was born to Sharda Prasad Srivastav and Ram Dulari Devi? ऑप्शन देखिए। ए श्री लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी श्री मोरारजी देसाई। सर हम 2 अक्टूबर को तो महात्मा गांधी जयंती बनाते ही है, पर क्योंकि उनका मिडिल नेम मोहनदास करमचंद गांधी है तो उनके साथ साथ हम लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाते हैं। तो सर लाल बहादुर शास्त्री जी ही होने चाहिए। तो सर प्लीज लॉग ऑप्शन ए श्री लाल ऑप्शन ए को बहादुर। कह रही था लगाने के लिए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। वेल डन। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और जिस दिन महात्मा गांधी का भी हुआ था, जैसे कि आपने अभी बताया। आपकी छोटी बहन जो है ना, वो बार बार अपने आपके पतिदेव से खुशफुसा करके कुछ बोलती रहती है और पता नहीं क्या बोलती है, लेकिन उसके बाद जो भी होता है उत्तर बहुत जोर से ताली बजाती है। ये जितना जीतेगा आप सब उनके पास जाएगा क्या? नहीं। सर मतलब वो तो हक है उसका, वो जो लेना चाहे। अच्छा अच्छा। अभी आपकी जो बहन थी बोल रही थी, आपसे बोल रहे हैं कि जब वो खाना पकाती हैं तो उनके पतिदेव को बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी बहन जो है वो भी खाना वाना बनाती है कि नहीं? सर उसको उसको एक टमाटर भी दे दो तो वो बोलेगी कैसे काटते हैं। उसको बोल दो कि आलू भाफ दो तो भाफना क्या होता है, उसको सर वो किचन का के भी नहीं आता है। मुझे वो अगर मुझे बोल रही है सर वो तो यार मतलब अब चलेगा, भूखे रह जाएंगे हम, बस तू मत पका। उसके साथ सर वो हाल है। ये टमाटर और आलू ही आपने क्यों चुना? क्योंकि सर वो बेसिक है, वो तो किसी को भी आता है, नहीं वो भी नहीं, इसको नहीं मैं आता है आपको सर। बता दूं, ये टमाटर को काटना कोई आसान काम नहीं है, तो है कि नहीं? तो है ना? चलिए, ये आपस में बहनों के बीच चलता रहता है। रुपया मिल जाएगा आपको, घबराइए मत। आ गया है 9वां प्रश्न आपके सामने और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। श्रुति जी ये रहा आपके सामने। पिट्टी द्वीप नामक एक पक्षी अभयारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? पिट्टी आइलैंड, a bird sanctuary, is a part of which union territory? A. Puducherry, B. Jammu Kashmir, C. Andaman and Nicobar, D. Lakshadweep. पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार या डी लक्षद्वीप? सर मैंने ये कहीं पे पढ़ा है, मोस्टली अंडमान एंड निकोबार है, मोस्टली, but I'm not sure सर। लाइफलाइन है आपकी तीनों जीवित। यस सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बड़ी तारीफ की थी हमने आपकी, अब सही उत्तर आपको देना पड़ेगा। वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। डी लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 72%, 72%। सर प्लीज लॉग ऑप्शन डी लक्षद्वीप। जाएंगे जनता के साथ। डी पे कह रहे था लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। हमारे जो एक्सपर्ट कंप्यूटर जी है ये हमें बता रहे हैं कि ये एक महत्वपूर्ण द्वीप है जहां मनुष्य नहीं रहते और कई समुद्री पक्षी जो है वो घोंसला वहां बनाते हैं। और ब्राउन नॉडी और ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न ये पक्षियों के नाम है। अच्छा, जैसे कई पक्षी जो कि मुख्य भूमि पर नहीं देखे जाते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। जाना चाहिए। अब ऐसा है श्रुति जी,
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अगला प्रश्न जो है वो है 10वां प्रश्न। खेल का दूसरा पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर अब अगर आपने पार कर दिया तो निश्चित हो जाएगा कि 3,20,000 रुपये आप जेब में। पर ये मौका अमूल्य है, इसे संभाल कर आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका आपको दूसरी बार नहीं मिलेगा। यहाँ गलती की, नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 रुपये। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपये। श्रुति जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अर्शिलोता, बैतून और लेप किस कढ़ाई शैली के कुछ प्रकार हैं? अर्शिलोता, बैतून एंड लेप are some of the varieties of which embroidery style? ऑप्शन देखिए। ए पैथनी, बी चिकनकारी, सी कांथा या डी फुलकारी। सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफ फोन। ऑलराइट, शांत हो जाइए। ठीक ठीक जी, कौन सी? 2 बच्चे हैं आपके पास। वीडियो सर कॉल, फोन अ फ्रेंड, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, इस लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए, वीडियो कॉल फ्रेंड। आपने श्रुति जी 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती थी। तुर्जा सेन है, दीपक सोलिया है और चारी कनकवली। सर प्लीज कॉल चारी कनकवली। चारी, यस। सारी कनकवली को फोन लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है या क्या है? सर वो मेरे पापा के क्लासमेट थे। ओह अच्छा, वो अच्छा। सर जब एमए कर रहे थे। इधर देखिएगा। सारी जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल बढ़िया सर। बढ़िया है। कान पे आपने कनपट्टी लगाई हुई है। हमारी आवाज आ रही कि नहीं? जी जी आवाज आ रही है। सारी जी, हमारे सामने श्रुति जी बैठी हैं। इनको तो आप जानती होंगी। जी। ओके, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। हैं? जी। ऑलराइट, श्रुति जी आपका समय शुरू होता है अब। These are the styles of which embroidery? एम्ब्रॉयडरी स्टाइल, ये जो 3 है, आर्ची लोटा, बैटन और लेप, कौन सी वेराइटी है एम्ब्रॉयडरी स्टाइल की? पैठनी, चिकनकारी, कांथा या फुलकारी? ओके, सो बेसिकली मुझे एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स का ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन ये मुझे पैठनी का तो लग नहीं रहा। ओके। इतना मेरे को लग रहा है। चिकनकारी, कांथा। चिकनकारी कांता हो सकता है, बट आई हैव नॉट रेड अबाउट एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पैठनी नहीं हो सकता है। सो यू कैन रिकन्फर्म विद सम अदर मेथड, बट Okay. I am not an expert in embroidery styles. Yeah. Thank you. करें थी बी और सी, चोर नहीं है इन सर दोनों में से। शायद फुलकारी हो सकता है। मैंने ये शायद कहीं पे पढ़ा शायद है। उन्होंने बोला। अगर आपके मन में 2 ऐसे विचार हैं, आप डबल टिप ले सकती हैं। और टिकटिकी चल रही है, बोलिए। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। समय निकला जा रहा है, जल्दी बोलिए, क्या कीजिएगा? सर नहीं तो 10,000 पे आ जाएंगे ना। डबल टिप लेंगी या क्विट करेंगी? क्या करना सर आई चाहते? वुड लाइक टू क्विट। क्विट। शांत हो जाइए। निर्णय ले लिया है आपने कि आप क्विट करेंगे। इसका उत्तर आपको नहीं मालूम, आगे खेलना भी नहीं चाहती आप। श्रुति जी बहुत बहुत बधाई। 1,60,000 रुपए जीत रहे हैं आप। और ये 1,60,000 अभी के अभी हम ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, पिताश्री का नाम भी आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। 1,60,000 रुपए। 1,60,000 1 2 3 4 ये यहाँ छाप दिया, ओके हो गया, कंफर्म कर दिया। और ये 1,60,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी, बिल्कुल सुरक्षित तरीके। इसके साथ तो 40,000 जो बोनस मिला आपको, वो भी बहुत बहुत बधाई आपको। श्रुति जी, जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर डी फुलकारी। डी फुलकारी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे अच्छा हुआ नहीं खेली, ये गलत होता। सही था कांता, और वो कह भी रही थी कि बी और सी में कुछ लग रहा है। हाँ। अगर आप डबल टिप ले लेती तो आप 3,20,000 रुपए जीत सकती थी। लेकिन यही खेल का मजा है इसमें। इट्स ओके। संतुष्ट होना चाहिए 1,60,000 रुपया। उसमें 40,000 और जोड़ दीजिएगा, 2 लाख रुपया मिल गया। आइए श्रुति जी,
तालियां बज जाए आप लोग की तरफ से। कोई बात ये आपके लिए है। थैंक यू। Yes, हो जाएगा। Alright. श्रुति जी आए यहाँ पर, आगे नहीं खेलना चाह रहे थे, 1,60,000 रुपए जीत कर गए। तो चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ। और कंटेस्टेंट्स बार बार अब हमसे ये सुनते रहिएगा कि एक मौका जो है, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ कर आप उत्तर दीजिएगा। अब आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी? तो ये रहा आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। इन कैलकुलेशंस को उनके परिणामों के अनुसार सबसे अधिक से कम के क्रम में आपको लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ओके? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 50 plus 100, B 25 plus 100, C 75 plus 100 या D 100 plus 100. From the largest to the smallest. समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है D 100 plus 100, which is 200. फिर आता है C 75 plus 100, which is 175. फिर आता है A 50 plus 100, 150. और अंत में है B 25 plus 100, 125. ये सही क्रम है। DCAB में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है ये रहे उनके नाम। अरे 1 2 3 4 सबसे कम समय किसका लगा? PL पोरवाल। आइए प्रियल जी, बहुत बहुत बधाई। तालियां बजती रहे जोरदार। सिक्स 6.90 सेकंड में आपने उत्तर दिया। प्रियल जी बहुत बहुत बधाई आपको। और हमको लगा कि सब लोगों को इसका उत्तर मालूम होगा। आप लोग जोड़ना भूल गए या क्या हुआ? अंगूरी नहीं चला ठीक से? कोई बात नहीं, अभी भी समय है, आगे और भी खेलेंगे। और आपको आपकी तारीफ करने के लिए भाई साहब जो खड़े थे, कौन थे वो? सर मेरे फादर है। ओह अच्छा अच्छा, प्रणाम आपको करता हूँ। जन्मदिन है इनका। अरे बहुत बहुत बधाई आपको आज के दिन की। क्या बात है, आपकी बेटी पहुंच गई यहाँ, तो सबसे बढ़िया गिफ्ट दे रही हैं आपको आज। 25 वर्षों का सपना ये आज पूरा कर रहे हैं। वाह वाह क्या बात है। चलिए तो देश मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं प्रियल पोरवाल जी। प्रियल जी जो हैं ये रतलाम मध्य प्रदेश से हैं। और रतलाम आपको मालूम है कल्चरली बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। जी सर बिल्कुल, रतलाम वर्ल्ड फेमस है बिकॉज 3 S के लिए रतलाम मोस्टली फेमस है, सेव, सोना और साड़ी। हाँ, रतलाम की सेव वर्ल्ड वाइड फेमस है। लाइक एवरीबडी वांट्स कि एक बार रतलाम की सेव जरूर चाहिए। रतलाम का सोना उसकी शुद्धि के लिए, उसकी प्योरिटी के लिए जाना जाता है। और रतलाम की साड़ियाँ लाइक हर गली, हर कोने, हर नुक्कड़ पे साड़ी की दुकान मिल ही जाएगी, मिल ही जाती है आपको। और हर वैरायटी की साड़ी मिलती है सर। आप खरीदती हैं क्या ये सब चीजें? नहीं सर, मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, बट मैं मम्मी के लिए खरीदती हूँ। हाँ ये ठीक। मम्मी के लिए। प्रियल जी हम जानना चाहेंगे कि आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं 6th सेम फाइनल ईयर BCA स्टूडेंट हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर से। ओके, ये फाइनल ईयर है आपका? फाइनल ईयर है सर। जब ये शेष हो जाएगी पढ़ाई फिर क्या कीजिएगा? इसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में इंजीनियर बन जाऊंगी, सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर की। और ये जो इम्तिहान आप कर रही हैं कब खत्म होगा? BCA सर मोस्टली मेरा जुलाई अगस्त तक हो जाना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आगे? उसके बाद सर मैं MCA करने का सोची हूँ हायर स्टडीज़ के लिए, जॉब के साथ में। अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं जी। जॉब के साथ में हायर स्टडीज़ करूँगी। उसके लिए मैं कॉलेजेस एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ प्रियल जी। आप जल्दी से जल्दी जितना भी इम्तिहान आपको देना है सब दे करके पास हो जाएं और IT के इंजीनियर बन जाएं आप अव्वल दर्जे पर आकर के। आपके पिताश्री आए हुए हैं और उनका जन्म दिवस है आज। एक बार फिर आपको जन्म दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। विनय जी इनका नाम है और बहुत ही प्रसन्न हुए जब आप आ गई हॉट सीट के ऊपर। उनको ऐसे लगा कि जो उनका तोहफा था जो उनको मिलना चाहिए था जन्मदिन पे,
वो आपको यहाँ देख करके मिलेगा। ओके, ऑलराइट प्रियल जी, खेल के नियम तो आपको पता ही हैं, लेकिन हमें बताना पड़ता है। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। 2 पड़ाव हैं खेल में, 5वें और 10वें प्रश्न पर 3 लाइफ लाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। और इनकी सहायता से आप कभी भी खेल में जीवित रहना चाहें तो इनका उपयोग कर सकती हैं आप। प्रियल जी एंड एवरीबॉडी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रियल जी। इनमें से क्या भेजने के लिए आप स्वयं को बोलते हुए रिकॉर्ड करेंगे? To send which of these would you have to record yourself speaking? Options: A, voice note; B, GIF; C, emoji; या D, image. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए वॉइस नोट। GIF, सर emoji, image, voice note। आप कह रहे हैं A? ए वॉइस नोट A पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही जवाब। 1000 रुपए जीत गए। आगे चलते हैं। 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रियल जी, और वो प्रश्न है, इनमें से कौन सी घटना आकाश से उत्पन्न नहीं होती है? Which of these phenomena does not originate in the sky? And here are the options: A, snowfall; B, tsunami; C, rainfall; D, hail। हिमपात, सुनामी, वर्षा या ओला। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सुनामी। बी पे कह रहे ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 2000 रुपए जीत लिया आपने। जल्दी से आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए प्रियल जी आपके सामने ये रहा। तंदूरी चिकन में तंदूरी का अर्थ क्या है? What does तंदूरी refer to in तंदूरी चिकन? विकल्प देखिए: A place; B, a person; C, a method of cooking; D, a vegetable। एक स्थान, एक व्यक्ति, खाना पकाने की एक विधि, या डी, एक सब्जी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अ मेथड ऑफ कुकिंग। सी पे ताल लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 3000 रुपए जीत गए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर बॉक्स ऑफिस किस प्रकार के प्रतिष्ठानों में होता है? At what kind of establishments would one generally come across a box office? ऑप्शन देखिए: A, हॉस्पिटल्स; B, एयरपोर्ट; C, रेस्टोरेंट्स; या D, सिनेमा हॉल्स। अस्पताल, हवाई अड्डे, रेस्टोरेंट या सिनेमा घर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सिनेमा हॉल्स। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सिनेमा घर पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। ताला लग गया है। हमारे व्यवसाय में कभी भी बॉक्स ऑफिस पे ताला ना लगे। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपको मिल सकते हैं प्रियल जी, तैयार हो जाइए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। कुरुक्षेत्र युद्ध में इनमें से किसने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी? In the Kurukshetra war, who among these fought on the side of the Kauravas? Options: A, Jayadratha; B, Nakul; C, Sahadev; या D, अभिमन्यु। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जयद्रथ। जयद्रथ को कह रहे हैं ए पे था लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके प्रियल, आपने कहा था कि करंटली जो है आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। फ्री टाइम मिलता है कि नहीं आपको कभी? सर बिल्कुल फ्री टाइम मिलता है मुझे अपनी स्टडीज़ के अलावा। मैं अपने फ्री टाइम में स्केचिंग और ड्राइंग करती हूँ। आर्ट स्केच, पोर्ट्रेट स्केचिंग करती हूँ मैं। ओह, मैंने बहुत पोर्ट्रेट्स बनाए भी हैं, काफ़ी लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाए हैं जो मैंने कोविड के टाइम पर फ्री थी मैं काफ़ी ज़्यादा, तो उस समय मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मुझे एक वीडियो ट्यूटोरियल मिला रश्मिका मंदाना मैम के पोर्ट्रेट स्केच का। तो मैंने उसे सोचा कि मैं इसे फॉलो करके ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ड्राइंग का, स्केचिंग का बहुत शौक है, आर्ट एंड क्राफ्ट और इस चीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा मैं इसे एक बार ट्राई करती हूँ, बना कर देखती हूँ। तो वो वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करके मैंने रश्मिका मैम का स्केच बनाया था। ये आ गया है, ये आपने बनाया है? हाँ सर, ये मैंने बनाए हैं। ये कौन है? ये मेरा जो फर्स्ट वाला फोटो है, ये एक मेरा फ्रेंड है अथर्व अत्रे, और राइट वाला ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रियांश दशोत्तर, उसका छोटा भाई है, मतलब मेरे भी छोटे भाई जैसा है, ओम दशोत्तर। ये उसका स्केच है। ये मैंने इन्हें बनाकर गिफ्ट किए थे। हैंडमेड है, ये पेंसिल से बनाए हुए है।
और सर ये ऑयल पेस्टल कलर से बनाई हुई ड्राइंग्स है, ये भी मैंने ही बनाई है। क्या करती हैं इन जिन चीजों का? सर अपने शौक के लिए बनाती हूँ। ये जो कलर पोर्ट्रेट्स है ये तो अभी तक अपने शौक के लिए बनाए हैं, और इसके अलावा जो पिछले 2 पोर्ट्रेट्स थे वो मैंने गिफ्ट किए थे। मैंने जब पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू किया था तो बेसिक लेवल पे उस समय मुझे मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया था कि तू अगर इतने अच्छे बनाती है तो इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालना शुरू कर। हाँ? वो उस अकाउंट को मैंने बनाया, वहाँ पे मैंने अपने पोर्ट्रेट्स पोस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे उन पे रीच मिलना शुरू हुई। फिर उन्होंने रीच किया और मुझे मेरा फर्स्ट ऑर्डर दिया उन्होंने पोर्ट्रेट के लिए। पैसे मिले आपको? मैंने 350 रुपीज से स्टार्ट किया था और अभी मैं 1100 तक के सेल करती हूँ अकॉर्डिंग टू साइज कि आपको कितने साइज का स्केच चाहिए। महीने भर में कितना कमा लेती हैं आप? सर महीने भर में 2 से 3 हज़ार रुपये अगर ऑर्डर आते हैं तो हो जाता है। और आगे शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है आपको इस व्यवसाय में? सर बिल्कुल, ये तो ऐसे मैं अपने इंटरेस्ट के लिए करती हूँ। वो ऑर्डर मिल जाते दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आर्ट मैं अपने पैशन को फॉलो करके करती हूँ। बट स्टडीज तो मुझे हायर स्टडीज करनी है परस्यू। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब यहाँ पर प्रियल जी बाजा बजेगा बहुत जोर से। ये देखिए, ये है संकेत सुपर सवाल का। तो बैठे बैठे आपने सुन लिया होगा कि सुपर सवाल होता क्या है। एक प्रश्न आएगा कंप्यूटर जी की तरफ से, उत्तर दीजिएगा, सही हो गया तो आपको मिलेगी एक सुपर शक्ति। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए प्रियल जी के लिए। निखत जरीन और लवलीना बोर्गोहेन किस खेल में भारत की ओर से खेलती हैं? निखत जरीन एंड लवलीना बोर्गोहेन represent India in which sport? देखा हो, सुना हो कहीं? Sir, I'm not sure about it. I will go with boxing. बॉक्सिंग, ओके। बॉक्सिंग कह रही हैं, तल लगाया जाए, देखें सही होता है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वेल डन। निखत जरीन एंड लवलीना बोर्गोहेन भारत की ओर से वो मुक्केबाजी करती हैं और अच्छे खासा इन्होंने अपने नाम जो है वो कमाया है भारत के लिए। निखत जो है वो यहाँ आई थी हमारे इस कार्यक्रम में और उन्होंने बताया वो कैसे बॉक्सिंग करती हैं, इधर उधर फटाफट घूमती हैं। अच्छा हुआ हम थोड़ा दूर बैठे थे, नहीं तो पड़ जाती हमको भी एक बार। ऑलराइट, अब क्या है कि जैसे कि आपने सही उत्तर दे दिया, आपको पता है कि अब आपको एक सुपर शक्ति मिल गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट प्रियल जी, दुगनास्त्र अब सक्रिय होने जा रहा है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। फरवरी 2025 तक के संदर्भ में इनमें से कौन एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? As of February 2025, who among these does not serve as the chief minister of a state? आगे विकल्प: ए श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी, बी श्री योगी आदित्यनाथ जी, सी श्री पीयूष गोयल जी या डी श्री नीतीश कुमार जी। Does not serve as chief minister. सर मुझे ए लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ना श्योर हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, जीवित। सर आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 20 सेकंड बचे हैं, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। फिर से बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब।
श्री पीयूष गोयल जी को सबसे ज्यादा संख्या मिली है, सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। 79%। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। सी पे थल लगाया जाए। वेल डन, ऑडियंस इज द राइट आंसर। श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो है वो असम के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, नीतीश कुमार जी बिहार के, बिहार। पीयूष गोयल जी जो है वो कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, पीयूष गोयल जी। और पीयूष जी, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, और कभी भी दुगनाश जो है ये सक्रिय किया जा सकता है। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। आंध्र प्रदेश का उच्चतम बिंदु आरमा कोंडा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आरमा कोंडा, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आंध्र प्रदेश, इज फाउंड इन विच माउंटेन रेंज? विकल्प आ गए। ए ईस्टर्न घाट, बी अरावली, सी शिवालिक्स या डी हिमालय। पूर्वी घाट, अरावली, शिवालिक या डी हिमालय। सर बी और सी में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन जब होता है तो लाइफलाइन जिंदा है, उनका उपयोग किया जा सकता है। सर आई वुड लाइक टू टेक डबल डिप। शांत 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 हो जाइए। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अच्छा, डबल डिप के बारे में आपको मालूम है, एक बार आपने इसको ले लिया, अब आप क्विट नहीं कर सकते, आपको उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, अरावलीज। बी अरावली पे क्या नहीं था लगाने के लिए? ये गलत है। अब ये जो 3 है, ए, सी और डी, इनमें से कोई एक सही है और आपको एक अवसर और मिलता है उत्तर देने के लिए। दूसरा उत्तर आपको बताना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन सी, शिवालिक्स। सी के साथ जाना चाह रहे हैं? फाइनल उत्तर आपका? यस सर। सी शिवालिक्स कह रहे हैं, ताल लगाया जाए। प्रियल, ये भी गलत हो गया है। सही जवाब है ईस्टर्न घाट। बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश किस तरफ है? सर ईस्टर्न घाट्स की तरफ है ना? वहां पर पहाड़ी इलाका जो है। मेरा ध्यान जा रहा था उस पे, बट मैं ईस्टर्न घाट्स और शिवालिक्स नहीं है। अरमाकोंडा शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। हमको लगा कि आप एक बार आंध्र प्रदेश सोच लेंगी तो ईस्टर्न घाट्स आ जाएंगे। तो दुर्भाग्यवश आप आगे नहीं जा पाएंगे। आपने 10,000 रुपए जीते थे और ये 10,000 रुपए, हम आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर और अकाउंट नंबर आ गया। 10,000 भर देंगे इसमें, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से पहुंच गए। प्रियल जी, हमारी ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। दर्शी को एक बार फिर जन्मदिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल वेरी मच। ऑलराइट, समय आता है। हमारी गलती नहीं है देवी जी। क्या कहते हैं, स्कूटर बच गया है तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। लेकिन आप प्रयत्नशील रहिएगा, हो सकता है अगली बार जब आपसे मिले तो आप वहां बैठे हों, है कि नहीं? ऑलराइट, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट उनके लिए तालियां बज जाए।